और जब महल में आई भक्तों ध्यान दें, माता वात्सल्य है बड़ी प्रसन्न है, बड़ी प्रसन्न है मैया। लेकिन माता वात्सल्य से मिलने के लिए महल में भक्तों दासी पंडितानी मेहतरानी ये सब आ जाती हैं। और ध्यान दें भक्तों, माता के महल में ये सब बांझ हैं, दासी है वो भी बांझ है, पंडितानी है वो भी बांझ है, मेहतरानी है वो भी बांझ है, मैया के महल में एक नीली घोड़ी है वो भी बांझ है। अब तो मैया को बड़ा दुख हुआ, मन में विचार करने लगी, ले अरे मेरी इच्छा है इस गूगल के खाने से मेरा तो भला हो जाएगा, विचार करती हैं। लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरे साथ साथ इन सबका भी भला हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए कैसी है भोली मैया, दयावान माँ, धन्य है ऐसी माँ जिसने कठिन तप करने के बाद गूगल को प्राप्त किया, फिर भी माता वात्सल्य दूसरों का भला करने की सोच रही हो, सोच नहीं रही कर दिया। कैसे विचार किया माता ने कि गुरुदेव ने जो गूगल दिया वो वरदान नहीं समझा माता ने उस गूगल को। विचार किया गुरुदेव ने तो बांझ बन की हमें दवा दे दी है, और दवा तो मैं जिसको खिलाऊंगा उसको आराम नहीं होगा। दवा समझ करके मैया ने उस गूगल के 5 हिस्से बना लिए। एक हिस्सा लिया पंडितानी को दिया, दूसरा मेहतरानी को दिया, तीसरा दासी को दिया, चौथा हिस्सा मैया के महल में नीली घोड़ी बांझ है उसे खिला दिया, और 5वां हिस्सा जो श्रेष्ठ हिस्सा रहा भाई हिस्सा माता वात्सल्य ने स्वयं खा लिया। भक्तों गूगल 5 हिस्सों में बट गया, 5वां ने खा लिया। तब तक क्या होता है कि वात्सल की ननद जिनका नाम छबील देव पियर में आई घूमने के लिए। अच्छा भैया बांझ वो भी थी। अब तो मैया को बड़ा दुख होता, मन में विचार करने लगी, ले लेकिन देर पहले आए जाती 5 की जगह 6 कर दे दी, हमें कौन सी परेशानी आती। लेकिन भक्तों ध्यान रखना, ये कथा यहाँ ये सिखाती है कि विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति होती है। अब देखिए मैया के पास में कुछ बचा तो है नहीं, केवल विश्वास है माता को गुरुदेव पर अभी मैया के मन में विचार आया, गुरुदेव से जो मैं गूगल लेकर के आई थी वो साड़ी के छोक में बांध करके लाई थी, और उस साड़ी के छोक में अवश्य गूगल का थोड़ा अंश रह गया होगा। अब है तो कुछ नहीं, केवल विश्वास है कि रह गया होगा। मैया ने साड़ी को छोक को थोड़ी सी पानी में धो लिया, वही पानी अपनी ननद को पिला दिया। गुरुदेव से विनती की, हे प्रभु, आन लगाई माता ने, देखी भला करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए। कहा है गुरु गोरक्षनाथ भगवान, यदि मैंने आपकी जरा से भी भक्ति की हो तो यही पानी पीने से मेरी ननद की भी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। तो भैया ऐसा प्रमाण मिला है कि वही पानी पीने से ननद छबिल्ले का बांझपन दूर हुआ, और आगे चल करके उन्हीं के गर्भ से बाले भांजे ने जन्म लिया, जो श्री जहारवीर महाराज के आगे चलते हैं। प्रेम से कहते सच्चे दरबार की। दोस्तों छबिल्ले तो अपने 2-4 दिनों के उसके बाद अपने ससुराल में चली जाती हैं। इधर गर्भ के दिन बढ़ते हैं तो मैया वात्सल्य को चिंता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि भैया दासी पंडितानी मेहतरानी इनके तो पति महल में है, लेकिन माता वात्सल्य के पति महल में नहीं है। आप लोग कथा के माध्यम से सुन चुके हैं कि माता वात्सल्य के पति वन भेड़ में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। इधर मैया वात्सल्य के गर्भ के दिन बढ़ते हैं तो धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। और ध्यान रखना भक्तों, यहां भी कोई शंका करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ददरेवा नगर में राजा जेवर सिंह आए हैं। देखिए दासी पंडितानी मेहतरानी इनके तो पति महल में है, लेकिन मैया के पति महल में नहीं है। और कब आए राजा जेवर सिंह? राजा आप लोग कथा के माध्यम से सुन चुके हैं। राजा जेवर सिंह भगवान का भजन करने के लिए चले गए बनवेड़ में। कब गए? जब उन्होंने देखा कि मेरी दृष्टि पड़ने से विनाश हो रहा है,
लोग मुझे देखते हैं तो उन्हें भोजन नसीब नहीं होता है। ऐसे राज करने से क्या फायदा, अब तो वन में भगवान का भजन करना यही उत्तम रहेगा हमारे लिए। ऐसा विचार करके गए भगवान का भजन करने के लिए। और जब रानी बाछल साथ में गई थी, उन्हें भी छोड़ दिया राजा ने। जब ढूंढने के लिए फिर से दोबारा गई तो राजा जेवर सिंह मिल गए एक बार। और राजा जेवर सिंह ने कहा, हे रानी बाछल तुम क्यों आई हो? जवाब दिया, महाराज बहुत समय हो गया है, गुरुदेव ने भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की है। अब तो ऐसा करो तुम मेरे साथ महल के लिए चलो। राजा ने कहा, नहीं रानी बाछल हम नहीं जा सकते हैं। मैंने प्रजा के लोगों के सामने कहा है कि जब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हारे लोगों के सामने नहीं आएंगे। इसलिए रानी तुम जाओ, हम नहीं तुम्हारे साथ में चलेंगे। लेकिन रानी बाछल नहीं मानी, कहने लगी, प्रभु मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी तो मेरे साथ में चलो। रानी बाछल ने कहा, ठीक है तुम नहीं जा रहे हो तो मुझे एक बार आने का मौका, एक बार आने का वचन दीजिए। तो राजा जेवर सिंह ने वचन दे दिया था रानी बाछल को कि हे रानी बाछल तुम जाओ, भगवान की कृपा होगी तो तुम्हारे पास में हम जरूर आएंगे। रानी बाछल लौट आई हैं, गुरु गोरखनाथ भगवान की सेवा की, तब किया कठिन। इधर गोरखनाथ भगवान ने गूगल मैया को दे दिया। अच्छा भैया, गोरखनाथ भगवान को तो सब कुछ मालूम है, उन्हें तो ये भी पता है कि राजा जेवर सिंह महल में नहीं है। जब गूगल दिया गुरुदेव ने, इधर गोरखनाथ भगवान ने राजा जेवर सिंह की बुद्धि ऐसी बना दी, मंत्र शक्ति द्वारा ऐसा मन बनाया कि राजा जेवर सिंह जिस दिन रानी बाछल ने उस गूगल को ग्रहण किया, उसी दिन रात को राजा जेवर सिंह महल में आए। और ध्यान दे भक्तों, रात भर रानी बाछल के साथ में रहे। और जैसे सुबह हुआ तो वही बात याद आ गई। रानी से कहा, रानी ये क्या हुआ? हम ददरेवा नगर महल में आ गए, तुम्हारे साथ बैठे हुए अभी। लेकिन रानी मैंने लोगों के सामने तो ये प्रण किया था कि हम जब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती तब तक सामने नहीं आएंगे। सुबह लोग हमें देखेंगे तो क्या कहेंगे? इसलिए रानी अब मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो। और ध्यान दे भक्तों, ऐसा प्रमाण है उसी समय राजा जेवर सिंह रानी को फिर से छोड़ करके वन के बीच में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। इधर रानी बाछल के गर्भ के दिन बढ़ते हैं। 6 महीने जब माता बाछल के गर्भ के जब बीते हैं तो मैया के जीवन में एक संकट की घड़ी आई है। ऐसी घटना घटी माता के जीवन में जो सुनेंगे अब माता बाछल को बनोबन भटकना पड़ेगा। क्या घटना घटी है? ध्यान दे, माता के पति महल में नहीं है, गर्भ में 6 महीने का वाक्य है। हुआ क्या? अरे बाछल की ननद छबीले और घूमने बाबुल घर आई। बाछल की ननद छबीले घूमने बाबुल घर आई। छोटी भाभी के ढिग जाए बात बाछल की बतलाई। छोटी भाभी के ढिग जाए बात बाछल की बतलाई। छोटी भाभी के ढिग जाए बात बाछल की बतलाई। सुनेंगे भक्तों बड़े ध्यान से समय के अनुसार। माता बाछल के गर्भ में 6 महीने का बालक है। छबीले 6 महीने बाद फिर से पियर में आई और अब की बार बाछल के पास में नहीं गई, छोटी भाभी काछल के पास में पहुंची और पूछने लगी, भाभी काछल, अरे आज बड़ी भाभी बाछल नहीं दिखाई दे रही है। जब कभी हम आती थी तो बड़ी भाभी मेरे पास तुरंत आ जाती थी, लेकिन न जाने क्या हुआ, वो कहाँ है? आज काछल ने जो बड़ी बड़ी बहन बाछल का नाम सुना, भक्तों गजब हो गया। काछल ये नहीं चाहती थी भक्तों
कि मेरी बड़ी बहन बाछल भी संतान वाली बन जाए। भैया बाछल के गर्भ में 6 महीने का बालक है तो खास बहन काछल अपनी बड़ी बहन के जीवन में विष घोल रही है। कहती है कि बहन तुम्हें मालूम नहीं है, बड़ी बहन बाछल हमारी जरूर है, लेकिन उसने तो चौहान वंश में दाग लगा दिया, चौहान वंश की नाक कटवा दी। आज खास बहन काछल अपनी बड़ी बहन के जीवन में विष घोल रही है और वो कोई सत्य है। कहते हैं ना, डॉक्टर दवा देते हैं, रोग को दफा देते हैं, डॉक्टर दवा देते हैं, रोग को दफा देते हैं, और कष्ट तो अपने ही देते हैं, पड़ोसी तो जो खास अपना होगा वही सबसे ज्यादा दुख देगा। आज बाछल को दोष कौन लगा रहा है? खास बहन काछल अपनी ननद से कहती है, बहन सुनिए, अरे गजवजा बाछल ने पियो, अरे गजवजा बाछल ने पियो, प्यारे भैया संतन की सेवा। तुम्हें मालूम नहीं है बहन, अरे गरीबन संतन की सेवा, कोई संत लयो रमाई भाई नहीं जने खोटी सेवा, तुम्हारे महल में नहीं है, खुद विचार करके देखो, वन में भगवान का भजन करने के लिए चले गए, लौट करके नहीं आए, और बाछल न जाने किन किन संत महात्माओं के संतों के ढेरों में रही है, पता नहीं किसका गर्भ लेकर के महल में पड़ी है। देखी खास बहन काछल कैसा विस्फोट नहीं है। कहा अरे मेरा न प्यारे बेहद कौन आए, छबीले ने जो इतने शब्द सुने गजब हो गया, क्योंकि काछल ने समझाया कि बहन तुम्हारी बड़ी भैया महल में नहीं है। काछल ने गजब गुजारे, वो तो न जाने किन किन संत महात्माओं की सेवा करके पता नहीं किसका गर्भ लेकर के महल में पड़ी है। और जो भक्त को इतने शब्द सुने गजब हो गया। ननद छबीले को एकदम से क्रोध आ गया, मन में विचार किया, इसने तो चौहान वंश की नाक कटवा दी, और बड़ी गुस्से में आगे बढ़ी। और ध्यान रखना भैया, गुस्सा नना छबीले कोई ना आए तो नहीं नहीं, गुस्सा आज ही कल नंदन को कुछ जल्दी आ जाता, नंदन का तो नंदन गुस्सा आते ही है, बना ना कब दही रहा थे ना कभी नहीं, पीठ पे दही रहा है। अच्छा, तुम्हें नहीं मालूम? हाँ, आजकल की भौजाई है, हाँ, बड़ा पढ़ी लिखी हाई फिट आती है एकदम खरी, हाँ हाँ, नंदन ने को इट्टे बिट्टे में कर, हाँ, छत्ते लिवाई ऊपर दगेंदी नीचे। अच्छा, हाल गुस्सा शांति है।
हाँ तो जिनंदन के ब्याह हो गए हुए हैं। ये तो फुल तैयारी हुई। हाँ बे है रुकेंगे एक तैयार हो रहे हो सुबह होते निकल जाए। अच्छा जिनंदन के ब्याह ना भाई बे अब फिर कसमत करो महाराज। भाई वे तो बेचारी 4 बजे उठे, गोबर कूड़ो करे, चौका बर्तन साफ करे, चाय बन के लाती बना सेंटर में चले बनाए। तो आज ननद सविले अपने पिता अमर सिंह के पास में आई और कहने लगी पिताजी आप दरबार में रहते महल में क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। पिताजी बड़े भैया महल में नहीं है और बादशाह ने गर्भ धारण किया है। अभी तो ये बात महल में किसी को मालूम नहीं है, कल प्रजा के लोग जानेंगे आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अब तो भला इसी में है बादशाह को घर से निकाल दो या बादशाह को मरवा दो, नहीं तो आगे चल करके तुम्हारे हाथ का कोई पानी भी पीने वाला नहीं होगा। ध्यान दे को खास बहन काछल ने ऐसा विष बोला है। महाराज अमर सिंह ने भी ज्यादा सोच विचार नहीं किया, महल में आए आदेश कर दिया कि मेरे बड़े राजकुमार जेवर सिंह वो बादशाह इस घर से निकल जाए, चली जाए, चाहे जा रहे जाके मेरे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। भैया बादशाह को भक्त को झूठा दोष लगा दिया। माता बादशाह ने बहुत विनती की है, अपने ससुर जी से कहा पिताजी मेरा कोई दोष नहीं, मैं सच कह रही हूँ, ये जो कुछ भी है गुरु गोरखनाथ भगवान का दिया हुआ पर आशीर्वाद है, मैं सच कहती हूँ मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन माता की विनती कौन सुनने वाला, कोई नहीं। मैया बादशाह रो करके बोली है पिताजी आप मुझे इस घर से बाहर मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी। कि मैया रो रो कहती है बाबुल न दोष हमारा है, मैया रो रो बाबुल नहीं दोष हमारा है। से न निकालो ओ बाबुल, घर से न निकालो ओ बाबुल, अब किसका हमें सहारा है। से रोती है, कोई विनती जब नहीं सुनी है तो भक्तों माता बादशाह अपने पीर में जाने की तैयारी करती हैं। मन में विचार किया अब मेरा कहीं ठिकाना नहीं लगेगा, अब तो पिता के यहाँ जाना ही मेरा ठीक रहेगा। माता बादशाह रोने लगी है और रामू नावग्रह धवान को पास में बुलाया और कहा ही भैया रामू तो मुझे मेरे पीर तक छोड़ दो, मैं तुम्हारा ऐसा जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो आज रामू नाम ग्रथवान मैया बादशाह को पीर में छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब सुनेंगे माता बादशाह को घर से निकाल दिया तो माता बादशाह पीर में बनो बन भटकने के बाद कैसे पहुंच रही है, भैया को घर से निकाला है तो चली है मां। अरे अब संभाल
की हरि को जावेगी। आज चली है माँ अब एक नाम दूजो नाम माता की बन पहुंची जाई रे, माता की बन पहुंची जाई। आरो पावे हर के बीच मात को हुई गई अधियारी रे, मात को है गई अधियारी। मैया वाछल को तीसरे वन में जाकर के अंधेरा हो जाता है, आगे जाने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो मैया वाछल उसी वन में एक वट वृक्ष के नीचे अपना रथ रोक देती है, बैलों को अलग बनवा देती है। मैया वाछल रथ के ऊपर सो जाती है। भैया ऐसा ही नहीं, आरे सोई गए और थमान सोई गई, पाछल में तारी यहाँ सोई गई, पाछल में तारी। सो जाती है भक्तों। इधर होता क्या है, मैया के रथ की घोड़ पहुंची पातालपुरी जाई रे, पहुंची पातालपुरी जाई। और सुन के रथ की घोड़ गयो है, बाशिक घबराई आ गयो है, बाशिक घबराई। ध्यान रखो, आज मैया वात्सल बनगेड़ में सो रही है, माता की रथ की घोर पातालपुरी में पहुंची राजा वासी के कानों में। राजा वासी भयभीत हो गए, समझ नहीं पाए, विचार करते हैं कि ऐसी घोर एक बार मेरे कानों में और आई थी। कब? जब राजा परीक्षित के लड़के ने जनमेजय ने यज्ञ किया था, सभी नामों को वन कुंड में होमा दिया था। राजा वासी विचार करते हैं ऐसी घोर मेरे कानों में आ रही है, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि वन में जो स्त्री सो रही है उस स्त्री के वैसा ही बालक पैदा होने वाला है। कहीं ऐसा न हो कि वो बालक जन्म लेने के बाद नाग यज्ञ करे और मेरे वंश को खत्म कर दे। क्यों न पहले से ही उपाय किया जाए। तो राजा वासिक ने कचहरी कर ली। राजा वासिक ने कचहरी की, सब नागों को बुलाया, बीड़ा डलवा दिया और कहने लगे है कोई ऐसा नाग भी जो वन में स्त्री सो रहे उसे डस करके खत्म करे। किसी ने बीड़ा नहीं चबाया, क्योंकि माता वात्सल गर्भ अवस्था में है और गर्भवती स्त्री की दृष्टि यदि नाग पर पड़ जाए तो नाग भी अंधा हो जाता है। लेकिन उसी समय में तक्षक नाग बैठा था, वही तक्षक नाग जिस नाम ने राजा परीक्षित को डसा था। आगे बढ़ करके तक्षक नाग ने बीड़ा चबा लिया, महाराज को वचन दिया कि हम जा रहे हैं, स्त्री को डस के खत्म करेंगे। आज देखिए भक्तों कैसी विपदा की घड़ी है। मैया को घर से निकाल दिया, बामन में बनगेड़ में सो रही है माँ। आज कोई साथ देने वाला नहीं है, रथवान भी सो रहा है। इधर तक्षक नाग ने बीड़ा चबा लिया, माता को रसने के लिए चला है। ध्यान दे क्या, अरे विपतिया सिर पे मरनानी,
तक्षकनाथ मैया वाछल को वन में डसने के लिए आ रहा है। और ऐसा ही भक्तों मैया शोभा बन के बीच मैया शोभा आज तक्षकनाग माता को रचने के लिए आ जाता बलबेड़ में। इधर ऐसा ही नहीं हो तो मैया वाछल रथ के ऊपर सो रही है। तक्षकनाग रथ के ऊपर चढ़ने की जगह देखता लेकिन कोई जगह नहीं मिलती है। बहुत देर बाद देखा कि मैया वाछल कि रथ से एक चादर का छोर लटकने लगा है। आज उसी चादर के छोर में लपेटा देने के बाद तक्षकनाग मैया वाछल के रथ के ऊपर चढ़ गया। रथ के ऊपर चढ़ गया, माता वाछल की सिराने की तरफ बैठ गया। मन में विचार करता है इस मैया को ऐसी जगह डसने जो ये मां डसते डसते खत्म हो जाए। जी में डसने का पूरा विचार बनाया और जैसे डसने के लिए उद्यत हुआ 6 महीने के जहारवीर महाराज घर में जाके मन में विचार करते हैं ये नाग मेरी माता को डसने के लिए बैठा है और इस नाग ने यदि मेरी मैया को डस लिया तो हम जन्म कैसे ले पाएंगे। ऐसा ही नहीं भक्तों, जिस दांत से वो तक्षकनाग मैया वाछल को रचना चाहता था आज उसी दांत का जहर गोगा जी महाराज ने खींच लिया। बोलो साचे दरबार की। सुबह हुआ, तक्षकनाग को जब होश आया तो मैया को नहीं डस पाया तो माता के बैलों को आगे बढ़कर के डस लिया। सुबह हुआ, माता वाछल ने जब बैल सही नहीं देखी तो रोने लगी। गुरुदेव को कोसा तो जहारवीर महाराज फिर से घर में जाके बोले मैया तुम्हारे बैलों को तो हम सही कर देंगे। जवाब दिया तो सही कर दो। गोगा जी महाराज कहने लगे ऐसे नहीं मैया, तुम अपने हाथों तुम ऐसा करो 12.25 मन की कराई चढ़वा दो, गुरु गोरखनाथ भगवान के नाम की ज्योति जगवा दो, इस पेड़ में ढबरू बजवा दो तो तुम्हारे बैल सही हो जाएंगे। मैया ने कहा घर से निकाल दिया, इस समय मेरे पास में कुछ नहीं है, कोई साथ में नहीं है, कैसे 12.25 मन की कराई चढ़वाए, कैसे ज्योति जगवाए। मैया ने कहा कि मेरे पास कुछ साधन नहीं है। गोगा जी महाराज कहते हैं मैया तो तुम एक काम करो, तो अभी अपने हाथों में जो सोने के कंगन पहने हो इन्हें उतार करके उठाना कर दो, इन्हें उतार करके बैलों पर सवारना, मैया तुम्हारे बैल सही हो जाएंगे और बैल सही हो जाएंगे। जब मेरा जन्म हो जाए तो इन्हीं कंगनों को बेच करके 12.25 मन की कराई चढ़वा देना, ज्योति जगवा देना, मैया तुम्हारे बैल सही हो जाएंगे। माता वाछल कहने लगी हैं बेटा अभी तो तुम गर्भ में 6 महीने के रखे हो, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है। जवाब दिया मैया तुम अपने हाथों से कंगन उतार करके बैलों पर सवारोगी तो ही तुम्हारे बैल सही होंगे, अन्यथा तुम्हारे बैल सही नहीं होंगे। विश्वास नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की।